तो देखिए, तो आज हम लोग का बहुत अच्छा हेडिंग है कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम। आज मॉर्निंग टाइम में भी अच्छा खासा बात बता रहे थे, है कि नहीं, कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या चीज़ होता है। डायग्राम के द्वारा आज मॉर्निंग टाइम का क्लास था, तो चलो अभी स्टार्ट कर देते हैं। डायग्राम भेजे थे सर, उसी तरह छापना है डायग्राम, यही है छाप दो, छाप दीजिए। यही छाप देते हो। हाँ, छाप दीजिए। डायग्राम कौन बना? देखिए, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम समझना है। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, चलो स्टार्ट कर देते हैं बच्चों आज की कहानी ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। इसमें क्या बात बताए थे? ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चों? नॉस्ट्रिल से होता है कि नहीं। आगे में सामने में देखिए सामने में देखिए, एक जोड़ा जो ये नोज दिखाई दे रहा है, ये एक्सटर्नल जो आपका ओपनिंग दिखाई दे रहा है, उसको नॉस्ट्रिल कहा जाता है। हाँ, याद रखना बच्चों, रिस्पायरेटरी सिस्टम वहीं से शुरू हो जाता है। देखना, हम एक एक करके इंपॉर्टेंट सब पॉइंट लिख देते हैं। तो ये जो देख रहे हो नॉस्ट्रिल, यही से शुरू होता है बच्चों, यही से शुरू होता है। हाँ, याद रखना, रिस्पायरेटरी सिस्टम देख लीजिए। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है इंसान में, इन ह्यूमन में, याद रखना, स्टार्टेड, ये जो शुरू होता है कहाँ से होता है? फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। देख लीजिए, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से शुरू होता है। हाँ, यह बात याद रखना। इसके बाद क्या होता है बच्चों? यह नस्ल का पैसेज होता है, बताए थे कि नहीं? हाँ, तो ये आपका नस्ल का पैसेज, नाक का पैसेज है, यह नस्ल का पैसेज है। देख लीजिए, लिखने वाला पैसेज नहीं है अंग्रेजी का, यह नस्ल, वो हाँ नाक का रास्ता है कि नहीं बच्चों? इस रास्ते में कभी उंगली नहीं डाल देना है। अब इसके बाद देख लीजिए, इसके बाद क्या होता है? एक चैम्बर आता है, एक चैम्बर। हाँ, तो जिसको कहते हैं नस्ल चैम्बर। क्या कहते हैं? जिसको नस्ल चैम्बर कहते हैं। यह नस्ल चैम्बर हो गया। यह नस्ल पैसेज और नस्ल चैम्बर के द्वारा यह नाक का जो नली है कहाँ खुल जाता है पता है? फेरिंग्स में। कहाँ पर खुल जाता है? फेरिंग्स में। ये जो बीच का जो चैम्बर नज़र आ रहा है, ये बीच का जो घोंसला नज़र आ रहा है, यही है फेरिंग्स, जहाँ पर बच्चों फूड वाला भी इधर से जाके मुलाकात होता है और नाक वाला भी उधर से आकर वहीं पर मुलाकात होता है। हाँ, याद रखना बच्चों, दोनों संधि वहीं पर मिलता है ना रे, यहाँ पर मिलता है, जिसे क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। ये फेरिंग्स में याद रखना, एयर भोजन के साथ मिलते हैं। किसके साथ? भोजन के साथ मिलते हैं बच्चों। और समझना है, एयर अपना गली से निकल जाता है और भोजन फिर अपना रास्ता में चल जाता है, फिर दोबारा मुलाकात नहीं होता बच्चों, दोबारा कभी मुलाकात नहीं होता है कि नहीं। तो चलो अब यहाँ पर देख लीजिए। हाँ, तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। अब देख लीजिए, अब ये जो बच्चों जुड़ा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो जुड़ा हुआ है कि इस नस्ल पैसेज और नस्ल चैम्बर से, जो फाइनली ओपन होता है कहाँ पर? फेरिंग्स में जाकर के खुलता है। हाँ, फेरिंग्स में आकर के खुलता है बच्चों, याद रखना है। तो देख लीजिए कि अब यह याद रखना है, इट लीड्स टू, इसमें लिख देते हैं कि इट लीड्स टू, अब ये जो जुड़ा हुआ है लीड्स टू नस्ल पैसेज। देख, एक एक करके बच्चों याद रखना, पूरा फंक्शन हम लोग जान लेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम का। हाँ, और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट की है, इंसान के बोन के बारे में भी स्टडी करेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सारा सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। हाँ, इसलिए याद, टेंशन नहीं लेना है। इट लीड्स टू नस्ल पैसेज, ये जुड़ा हुआ है नस्ल पैसेज से, एंड और किससे? नस्ल चैम्बर से जुड़ा हुआ है, नस्ल चैम्बर से जुड़ा हुआ है बच्चों। और फाइनली ये ओपन कहाँ होता है? फेरिंग्स में ओपन होता है। हाँ, देख लीजिए, समझना है। एंड फाइनली ओपन इनटू, तो अंत में बच्चों ओपन होता है कहाँ पर? फेरिंग्स में आकर के खुल जाता है। तो याद रखना है, फेरिंग्स को कॉमन पैसेज कहा जाता है, फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। हाँ, फेरिंग्स ये ऐसा जगह है, ये कॉमन पैसेज आपको बता देते हैं। कॉमन पैसेज, ये कॉमन रास्ता है किसके लिए बच्चों? एयर के लिए भी और फूड के लिए भी। एयर के लिए और फूड के लिए, दोनों के लिए एक ही चैम्बर है, एक ही जगह है कि जहाँ पर मुलाकात होते हैं, उसी को फेरिंग्स कहते हैं, है कि नहीं? उसी को क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। अब ये फेरिंग्स, चलो बच्चों, हम लोग को भोजन वाला नली में नहीं जाना है कि नहीं? तो वो भोजन वाला नली का भी स्पेशल चैप्टर है, उस पर जाकर के हम लोग बात करेंगे, लेकिन हम लोग को तो रिस्पायरेटरी वाला सिस्टम पर जाना है। हाँ,
तो फेरिंग्स जो जुड़ा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है? लेरिंग्स से। इसके बाद जो होता है लेरिंग्स होता है। हाँ बच्चों याद है लेरिंग्स जो होता है इसके बाद देखिए तुम लोग को यहाँ पर बताए थे मॉर्निंग क्लास में हम बात किए थे, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जस्ट इस जगह बच्चों सामने में बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको लेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेरिंग्स कहते हैं। और वो लेरिंग्स करता क्या है? हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड के प्रोडक्शन में मदद करता है, इसीलिए लेरिंग्स को साउंड बॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साउंड बॉक्स कहा जाता है। बच्चों याद रखना आजकल तो हमने इंसान को भी बोल देते हैं साउंड बॉक्स, अरे बहुत बोलता है अरे इसीलिए तुम साउंड बॉक्स है ऐसे नहीं बोलना है, देख लीजिए। तो अब समझना है कि तीसरा वाला पॉइंट याद रखना बच्चों, फेरिंग्स किससे जुड़ा हुआ है? देखिए एक एक करके समझना, कुछ भी हार्ड नहीं है दुनिया में। फेरिंग्स याद रहिए जो जुड़ा हुआ है लीड्स टू लेरिंग्स। अब यह बच्चों लेरिंग्स से जुड़ा हुआ है कि जिसको क्या कहा जाता है? जिसको साउंड बॉक्स कहा जाता है, याद रखना है। अब यह लेरिंग्स जानते हो कार्टिलेजनस होता है। क्या होता है? कि कार्टिलेजनस मतलब कार्टिलेज से मिलकर के ये लेरिंग्स बना हुआ रहता है। यह आपका स्ट्रांग नहीं होता है बच्चों, उतना स्ट्रांग हड्डी के जैसा स्ट्रांग नहीं होता है, यह थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, लचीला टाइप का होता है। हाँ याद रखना है। देखिए अब यह लेरिंग्स लिख देते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं कि यह कार्टिलेजनस होता है। यह बच्चों कार्टिलेजनस होता है मतलब यह कार्टिलेज से मिलकर के बना हुआ रहता है। अब यह बॉक्स देख लीजिए, अब समझना है इसके स्टार्टिंग पोर्शन जो हवा वाला जो विंड पाइप है, इसके स्टार्टिंग पोर्शन को तुम ग्लोटिस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? ग्लोटिस। ये जो स्टार्टिंग वाला रास्ता है इसको ग्लोटिस भी बोल सकते हो, ग्लोटिस देख लीजिए। अब यहाँ पर जो नली निकला है ना, ये जो नली निकला है बच्चों स्टार्टिंग वाला, इसके बाद फिर मुलाकात नहीं होगा बच्चों, याद रखना। इसी स्टार्टिंग वाला पोर्शन को क्या कहते हैं? ग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोटिस कहते हैं। हाँ तो ये सब बात को समझना है। अब वो ग्लोटिस जो होता है ना उसमें फूड ना घुसे, उसमें फूड ना जाए, इसके लिए क्या होता है? उसके ऊपर पे कवर होता है, जिसे क्या कहते हैं? कि एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ एपिग्लोटिस कहते हैं। इसके ऊपर पे एक इस प्रकार का कवर होता है बच्चों, याद रखना है, जिसे क्या कहते हैं? बोलो बोलो। हाँ जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। तो ये सब बात को याद रखना, उसी को हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। हाँ फूड पार्टिकल को वो एपिग्लोटिस क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं बच्चों, क्या उस नाक वाला नली में घुसने से बचाते हैं, है कि नहीं? जैसे ही पास होता है ना फूड, वो एपिग्लोटिस क्या करते हैं? अपने रास्ते को बंद कर दे। मतलब कि इस प्रकार से ऐसे बंद हुआ, ऊपर से निकल गया मेट्रो ऐसे ही बात होता है। हाँ याद रखना है, देख लीजिए। अब इसके बाद फेरिंग जो होता है वो बच्चों लेरिंग्स से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल याद रखना है। देख लीजिए कि एंड ओपन, समझ रहे कि एंड ओपन्स इनटू, और कहाँ खुलता है बच्चों? ट्रेकिया में। कहाँ खुलता है? तो ट्रेकिया जिसको विंड पाइप कहते हैं, तो उसी विंड पाइप में खुलता है। बाकी इसके नीचे जो पोर्शन है वो ट्रेकिया है। हाँ तो समझना है, एक एक करके सारे बात बता देते हैं। हाँ तो सिर्फ ट्रेक क्या कहते हैं कि 24 के बाद बच्चों चौथा आप थोड़ा सा एक पॉइंट में लिख देते हैं एपिग्लोटिस की कहानी। हाँ तो एपिग्लोटिस जो होता है वो बच्चों ग्लोटिस जो इनिशियल पार्ट ऑफ ट्रेकिया है, कि ट्रेकिया का ही शुरुआती वाला भाग है बच्चों, याद रखना है। उसी के ऊपर पे एपिग्लोटिस होता है। वो क्या करते हैं? फूड पार्टिकल को ट्रेकिया में घुसने से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। हाँ ये सब बात को याद रखना, बड़ा बच्चों सस्ता वाला बात बता देते हैं। एपिग्लोटिस जो होता है, एपिग्लोटिस या कवरिंग होता है बच्चों, एपिग्लोटिस याद रखना है, देख लीजिए। एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स द फूड, देख लीजिए। इस फूड को बच्चों क्या बचाते हैं? घुसने से बचाते हैं। देख लीजिए समझना, एंटरिंग इनटू, किस में एंट्री लेने से बच्चों? एंटरिंग इनटू ग्लोटिस, देख लीजिए इनटू ग्लोटिस। इस ग्लोटिस में बच्चों याद रखना है, देख लीजिए इस ग्लोटिस में मतलब कि ट्रेकिया में घुसने से बचाने का काम कौन करते हैं? एपिग्लोटिस करते हैं। कौन करते हैं? एपिग्लोटिस करते हैं। ये सब बात को याद रखना, सस्ता बात है कि नहीं? और ऐसे सोच रहे ना पूरा चैप्टर में सिर्फ ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम ही बात करेंगे, दूसरा एक्स्ट्रा नहीं आएगा, है कि नहीं बच्चों? फुल डिटेल में 11th क्लास आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला है रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। हाँ तो चलो देख लीजिए आगे की कहानी अब शुरू करते हैं बच्चों। अब वो ट्रेकिया जो होता है ना, ट्रेकिया वो ज़्यादा डिस्टेंस तक सिंगल नहीं चलता है, कि कुछ ही दूरी जाने के बाद बच्चों किस वर्टिब्रा पर?
फिफ्थ थोरासिस वर्टिब्रा पर। जैसे ही याद रखना है, देख लीजिए चल रहा है, ये चल रहा है 5वां थोरासिस वर्टिब्रा। किस पर बच्चों? फिफ्थ थोरासिस वर्टिब्रा। आज मॉर्निंग क्लास में बता रहे थे कि नहीं कि थोरासिस वर्टिब्रा सबसे पहले होता है कौन सा वर्टिब्रा? सर्वाइकल, इसके बाद थोरासिस, इसके बाद ल्यूम्बर, इसके बाद सैक्रल, फिर कॉक्सियल, है न रे। तो इस प्रकार से वर्टिब्रा का नाम है बच्चों, सबका नंबर अपना अपना है कि नहीं। यहाँ समय फिफ्थ थोरासिस वर्टिब्रा पर क्या हो जाते हैं, ये ट्रेकिया 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है बच्चों, जिसको प्राइमरी ब्रोंकी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी ब्रोंकी कहते हैं। यह बात याद रखना है, देख लीजिए लिख देते हैं छोटा सा कहानी कि एट फिफ्थ थोरासिस वर्टिब्रा, यह सब MCQ का सरदार कहलाता है, एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। अब देख लीजिए एट विच थोरासिस वर्टिब्रा कि ट्रेकिया डिवाइड्स इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकी। तो ये क्वेश्चन पूछ देगा, बता दीजिए कि क्या कहते हैं कि वो वर्टिब्रा की किस वर्टिब्रा पर बच्चों ट्रेकिया 2 प्राइमरी ब्रोंकी में डिवाइड हो जाता है। याद रखना है फिफ्थ थोरासिस वर्टिब्रा के पास ऐसा घटना होता है बच्चों, देख लीजिए एट फिफ्थ थोरासिस वर्टिब्रा के पास याद रखना है। तो देख लीजिए ट्रेकिया जो होता है, ट्रेकिया यह बच्चों डिवाइड कर जाता है, यह बट जाता है। देख लीजिए डिवाइड इनटू देख लीजिए 2 प्राइमरी ब्रोंकी। 2 ठो क्या बनाता है बच्चों? 2 ठो प्राइमरी ब्रोंकी बनाता है। ये जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो क्या है? प्राइमरी ब्रोंकी है बच्चों, प्राइमरी ब्रोंकी। बोलोगे सर आपका PCB होता है ना, सी छूट गया। अरे ऐसा बात नहीं है बच्चों, ये आपका प्राइमरी ब्रोंकी हम बताना चाह रहे हैं, यह प्राइमरी ब्रोंकी है, आपका PCB नहीं लिख रहे हैं। यह प्राइमरी ब्रोंकी है, याद रखना। स्टार्टिंग जो डिवाइड हुआ है कि नहीं, उसे प्राइमरी ब्रोंकी, अगर एक बार और डिवाइड होगा सेकेंडरी ब्रोंकी निकलेगा, फिर टर्सरी ब्रोंकी। 3 तक जाना है बच्चों, हाँ बिल्कुल याद रखना है, देख लीजिए। हाँ तो इट फर्दर डिवाइड, ये आगे फिर डिवाइड करता है, फर्दर डिवाइड्स, आगे भी डिवाइड करता है। ऐसा बात नहीं कि कहते हैं संतुष्टि नहीं मिलता इन लोगों को। इट फर्दर डिवाइड्स इनटू, किस में डिवाइड हो जाते हैं? सेकेंडरी में, टर्सरी में। देखिए ये सब ब्रोंकी बनाता है बच्चों, याद रखना। सेकेंडरी, टर्सरी, देख लीजिए समझ रहे हैं, एंड ब्रोंक्यूल्स, और अंत में क्या बना देते हैं? ब्रोंक्यूल बना देते हैं, ब्रोंक्यूल। हाँ तो यह सब बच्चों हल्का फुल्का ना, वो 10th क्लास भी इन सबको लेकर चल रहे थे, लेकिन ज़्यादा डिटेल में 10th नहीं जा रहे थे, है कि नहीं। ऊपर से भागने का प्रयास करते हैं, हाँ इसीलिए ऊपर से भागते बच्चों, कि कहते हैं ना हकीकत प्रोसेस को समझना रहे। तो बच्चों 11 से शुरू होता है, फिर 12th है आपका। 11th क्लास बेस्ट 9th पर है, 9th स्ट्रांग हो जाएगा, फिर 12 के चलते 10 स्ट्रांग होता है। आप जब PCB लिए थे सर, एडिशनल में क्या लिए थे सर? और फिजिकल एजुकेशन था। अरे बायोलॉजी क्लास में थे, सब आएगा ही। बताइए सर। हाँ अरे फिजिकल एजुकेशन चलता था। हाँ फिजिकल एजुकेशन तुम लोग का भी एक सब्जेक्ट होगा। PCB था और इंग्लिश था आपका। हाँ और हिंदी था। हिंदी भी था, और हिंदी हमारा अशोक सर है, और एक फिजिकल एजुकेशन, और हिंदी तक था। यही। तो चलो अब यहाँ पर देख लीजिए टर्सरी एंड देख लीजिए सेकेंडरी, टर्सरी एंड ब्रोंक्यूल बनता है बच्चों, बिल्कुल याद रखना है। अब इसके बाद यह ब्रोंक्यूल जानते हो, ये पतला होते अंत में देखिए, जैसे यहाँ पर आपका सेकेंडरी वाला बन गया, देखिए सेकेंडरी बना रहे, सेकेंडरी बन गया। इसके बाद जब टर्सरी बन गया, तो टर्सरी बनने के बाद यह पतला होते एक बेलून लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं बच्चों। क्या बना देते हैं? हाय देखो बच्चों, हेलो ट्यूशन है, देख लीजिए। तो समझना है, तो पहले बच्चों प्राइमरी ब्रोंकी था, फिर सेकेंडरी ब्रोंकी, फिर टर्सरी ब्रोंकी, और अंत में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया
जिसे एल्वियोली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे एल्वियोली कहते हैं, हिंदी में कूपिका कहते हैं हमारे डियर कस्टमर। तो समझना है बात को। अब यह ब्रोंक्यूल जो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है आपको बता देते हैं, देख लीजिए। ब्रोंक्यूल किससे जुड़ा हुआ है बच्चों? ब्रोंक्यूल लीड्स टू, ये जो जुड़ा हुआ है टू ए थिन बैग लाइक स्ट्रक्चर से। थिन बैग लाइक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं अंत में, बैग लाइक स्ट्रक्चर। बैग मतलब एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाँ, तो बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? जिसे एल्वियोली कहते हैं बच्चों। यह बात याद रखना है, जिसे एल्वियोली कहते हैं। ध्यान से सुनोगे, MCQ एक भी नहीं मिस होने वाला है, याद रखना है। तो समय अब ये एल्वियोली हो गया। हाँ, तो यहाँ तक हम लोग का चलता है। अब एल्वियोली के बाद जो प्रोसेस है ना, वो आपका इसका जो दीवार होता है, उस दीवार में फिर डिफ्यूजन के द्वारा क्या कहते हैं, वो एक्सचेंज होता है गैस, फिर ब्लड में जाते हैं, फिर टिश्यू में जाते हैं, है कि नहीं? ऐसे प्रोसेस होता है। लेकिन अब इस जगह को थोड़ा सा हम मोर डिटेल में बात कर लेते हैं। जानते हो बच्चों, ये जो ट्रेकिया देख रहे हो, हाँ, इस ट्रेकिया पर हेमी सर्कुलर, कैसा हेमी सर्कुलर, तो अर्धवृत्त के जैसा नरे इस प्रकार का रिंग होता है कार्टिलेज का बच्चों। कार्टिलेज का रिंग पाए जाते हैं, वो ट्रेकिया में पाए जाते हैं, प्राइमरी ब्रोंकी में, सेकेंडरी ब्रोंकी में, टर्सरी ब्रोंकी में, और यहाँ तक के ब्रोंक्यूल के भी स्टार्टिंग पोर्शन में होता है। ब्रोंक्यूल के भी स्टार्टिंग पोर्शन में होता है वो हेमी सर्कुलर बच्चों। वो एक कार्टिलेजनस रिंग होता है। क्या होता है? कार्टिलेजनस रिंग होता है बच्चों। वो थोड़ा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। हाँ, मतलब ज़्यादा फूलने नहीं देगा उसको, मतलब हाँ, उसको बच्चों बंद होने नहीं देगा, क्योंकि भारी प्रॉब्लम सांस वाला नली है बच्चों, है कि नहीं? जैसे सांस लगाते, जैसे सांस बढ़े, हाँ, बिल्कुल इस प्रकार हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर का ना वेरिएशन हो रहा है। बात ऐसी होता है। चलो अब यहाँ देख लीजिए। अब वो जो देख रहे हो बच्चों, ट्रेकिया जो होता है, ट्रेकिया, एक तो ट्रेकिया हो गया और दूसरा प्राइमरी ब्रोंकी हो गया, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, सब इसके पास आ गया। प्राइमरी सेकेंडरी देख लीजिए, तो समझना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकी, ये सब हो गया बच्चों। टर्सरी ब्रोंकी, ये सब में ब्रोंकी लगा हुआ है। हम क्या कहते हैं, वो मैं तो नहीं पढ़, क्या इस पर होल लगा दिए हैं। हाँ, तो इस सब में ब्रोंकी लगा हुआ है। एंड इनिशियल पार्ट ऑफ ब्रोंक्यूल, और जो ब्रोंक्यूल का भी जो शुरुआती वाला भाग होता है ना, वहाँ पर बच्चों इनिशियल पार्ट ऑफ ब्रोंक्यूल। और याद रखना है, यह ब्रोंक्यूल का जो इनिशियल पार्ट होता है ना, ये सब में बच्चों याद रखना है, देख लीजिए, आर कवर्ड बाय, ये सब जो ढका हुआ रहता है ना, बाय, देख लीजिए, रुको स्पेलिंग सही करने दो, आर कवर्ड बाय हेमी सर्कुलर कार्टिलेजनस रिंग। जानते हो सर्कुलर चारों ओर से नहीं होता है, कि सिर्फ आगे की तरफ से, है कि नहीं बच्चों? वो आगे की तरफ से, ताकि कोई इंसान दवा नहीं दे, है कि नहीं बच्चों? खतरा रहता है ना, खतरा रहता है। बाय हेमी सर्कुलर बच्चों, हेमी सर्कुलर देख लीजिए, कार्टिलेजनस रिंग होता है। वो जो रिंग देख रहे हो, बुक में जो फोटो देख रहे हो, वो आपका कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। हाँ, कार्टिलेजनस, याद रखना है कि कार्टिलेजनस रिंग होता है बच्चों, कार्टिलेजनस का रिंग होता है। ये सब बात को समझना है। हाँ, लेकिन अब बताते हैं कि ये जो नॉस्ट्रिल से लेकर के हमारा जो आपका क्या कर एल्वियोली तक, वहाँ तक जितना भी पार्ट था, नॉस्ट्रिल था, ट्रेकिया था, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्सरी ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल, वहाँ तक ना बच्चों कंडक्टिंग का काम कर रहा था। किसका काम कर रहा था? कंडक्टिंग का, मतलब एक्सचेंज करने का काम नहीं होता है बच्चों, नहीं होता है। इसीलिए याद रखना है। तो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का नॉस्ट्रिल से लेकर के ब्रोंक्यूल तक के पार्ट को कंडक्टिंग पार्ट कहते। क्या कहते हैं? कंडक्टिंग पार्ट कहते। और उसके बाद फिर जो एल्वियोली है, फिर आगे समय उस एल्वियोली का जितना भी डक्ट होगा ना, तो वो सबको रिस्पायरेटरी पार्ट कहते हैं बच्चों। रिस्पायरेटरी पार्ट कहते हैं क्योंकि उसमें सिंपल डिफ्यूजन द्वारा एक्सचेंज होता है गैस का। हाँ, तो चलो अभी हम बात करेंगे बच्चों इसी रिस्पायरेटरी पार्ट पर। हाँ,